नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित। गणित का पहला अध्याय जो है वास्तविक संख्या, उसको पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं और उसमें जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 1.1। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी कौन सा है? पहले तो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे 6-7 क्लास में कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल। उसी को यहाँ पर अगर आप यूक्लिड विभाजन परिमेखा से जो बनाएंगे उसमें अलग सूत्र हो जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है, जहाँ आर बराबर 0 होना चाहिए, तब जाकर HCF प्रूफ होगा। ठीक ना। इस भाज्य को हम ए मान लिए हैं, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर मान लिए हैं। यह सब फार्मूला का प्रयोग आगे चलकर हम लोग को करना होगा, ठीक ना, इसलिए लिख लिए हैं। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग को बोल रहा है कि HCF ज्ञात करने के लिए। अगर यहाँ पर यूक्लिड विभाजन नहीं लिखा रहा था तो हम लोग जो है डायरेक्ट निकाल लेते HCF। अगर यहाँ पर यूक्लिड विभाजन कर रहा तो उसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला क्या था? और यहाँ पर फार्मूला यह था कि A बराबर बी क्यू, फार्मूला लगाना पड़ेगा तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर था फार्मूला। ठीक, अब ए का मान कहाँ से आएगा, बी का मान कहाँ से आएगा, क्यू का मान कहाँ से आएगा, आर का मान कहाँ से आएगा, ये तो हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ पहला नंबर का सवाल हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है छोटी संख्या को बी मानेंगे, बड़ी संख्या को ए मानेंगे। तो ए बराबर हो गया 225, बी बराबर 135 हो गया। ठीक, ए और बी का मान पता चल गया, लेकिन क्यू का मान नहीं पता चला है, ना ही आर का मान पता चला है। तो अब क्या करना है, बड़ा संख्या में छोटा संख्या के भाग दे देना है। तो कोई रफ पेज ले लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पर भाग दीजिएगा। 225 135 एक मरते में देते हैं, यहाँ पर 135 लिखेंगे तो 0 आ गया, 12 में से 3 गया 9, इधर कट गया 90 हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल। इसको शेषफल। इसमें शेषफल कौन है, आर है शेषफल। क्यू है भागफल। यहाँ पर भी लिख देते हैं क्यू आर। ठीक, समझ आ रहा है बात। यहाँ पर अब आर का मान क्या हो गया, आर बराबर 90, क्यू बराबर 1। अब फार्मूला पर बैठा देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब ए का मान कितना है 225 बराबर बी का मान 135, क्यू का मान 1, फिर आर का मान 90 प्लस 90। यहाँ पर इसको ना ही गुना करना है ना ही जोड़ना है, इसको क्या करना है, फिर से सेम रिपीट करना है। जो बड़ा संख्या है उसको ए बना देना है, जो छोटा संख्या है उसको बी बना देना है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा, फिर नीचे में को बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा। यहाँ पर जो है ए है उसको आगे में लिख लीजिएगा 135 बराबर बी जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा, फिर भागा दे देंगे, क्योंकि जो बड़ा संख्या है उसमें फिर से भागा दे देंगे। 135 भागा 90 में भगा देंगे तो एक मरते में 90 हो गया, कितना 5, 13 मिशन हो गया 4, 45 आ गया, फिर से क्यू हो गया, ये आर हो गया। जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक इसी तरह से करते रहेंगे। तो क्यू का मान कितना आ गया 1, आर का मान 45। ठीक, अब फिर इसको हम ए बना देंगे, इसको बी बना देंगे। यहाँ पर क्या लिखी हुई है 90 बराबर 45। अब 90 में 45 से भगा देंगे, 90 45, 2 मरते में 90 खत्म हो गया। आर का मान क्या आ गया 0 आ गया, आर का मान, क्यू का मान 2 आ गया। ठीक, अब हो गया ये पूरा पूरी।
क्यू का मान क्या है सर 2 आ गया, तो आर का 0। तो इसका यहाँ पर देखिए आर का मान क्या आ गया, आर बराबर 0 आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब लिखना होगा, चूँकि आर बराबर 0 होने पर इसलिए कितना था 135 और 225 का HCF बराबर 45। नहीं तो आप इसका दूसरा तरीका से इस तरह से भी निकाल सकते थे, जैसे 225 लिख दिए, 135 से भाग दे दीजिएगा, एक मरते में 135, 5 हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, खत्म हो गया। फिर 90, इसको यहाँ पर उतार देना है 135 को, फिर एक मरते में 90 लगा देंगे, यहाँ पर 45 आ जाएगा। फिर जाकर यहाँ पर क्या करना है, 90 को यहाँ पर उतार देना है, 45 गुना 90, खत्म हो गया। जो आया है उसको यहाँ पर आप इससे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आता है वही उसी को यहाँ पर आंसर के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। यह हो गया मेरा पहला सवाल सॉल्व। अब दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल कह रहा है 196 और 38,220 का जो है ना निकालने के लिए HCF। इसमें जो बड़ा संख्या होगा उसको क्या मानना है, ये मानना है बड़ा संख्या को A, छोटा संख्या को B। फिर यूक्लिड विभाजन का जो है फार्मूला लगाना है। पहला क्वेश्चन में जो है हम एक बात मिस कर दिए थे बोलने के लिए, यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, वह हम भूल गए थे। यूक्लिड विभाजन परिमिता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यह जो है लिखना जरूरी इसलिए होता है, हम पहले सवाल में जो है ना भूल गए थे थोड़ा सा। यह लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एग्जामिनर को यह बतलाना रहता है कि यह यूक्लिड विभाजन परिमिता से बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसका फार्मूला लगाते हैं। A बराबर BQ प्लस R, ठीक। A का मान क्या है 38,220, ठीक। उसके बाद B का मान 196 गुना, Q का मान पता नहीं है तो Q का मान निकालेंगे 38 पानी के कारण वो बने रहा मान का 220, 220 है, इसको भागा देना है 196 से, ठीक। 196 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए एक मरते में 196 कटाते हैं, 6 दूना 12 के 2, 6 12 से 6 गया, 6 हो गया, इधर 7 हो गया तो 9, 8 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 2 उतर गया, अब 9 मरते में 1764, रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर हो गया 9 मरते में 1764 आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 से 4 गया 8, यहाँ पर 12 से 4 गया 8, उसके बाद यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 6 तो नहीं जाएगा, 15 में से हो गया 9 हो गया, इधर 0 उतर गया। अब 5 मरते में अगर हम गुना करते हैं तो 980 आता है, ठीक है ना। 980 हो गया तो कट गया, 0 हो गया, R का मान क्या हो गया 0, Q का मान 195, क्योंकि ये इतना बड़ा था इसलिए हम अगला प्रोसेस में नहीं गए। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे 195 प्लस 0, ठीक ना, 195 प्लस 0। यहाँ पर आगे करने का कोई प्रोसेस ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इसको लिखना क्या पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा चूँकि R बराबर 0 है तो इसलिए
कितना 196 और 38,220 का HCF 100 बराबर 196 आंसर। और कुछ नहीं लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को कमेंट में बताना है। अगर आप सभी को यह वीडियो देखकर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो आप लोग को 3 नंबर का सवाल का जो है आंसर बताना होगा, क्या होगा। ठीक ना। आज का सवाल इतना तक ही रहेगा क्योंकि आज पहला वीडियो था इसीलिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।